नमस्कार साथियों। आप नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, स्वागत है आपका GNU एकेडमी एजुकेशन कीड़ा में। आइए अपनी देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जो LCM SCF वो पूरा किया था कंसेप्ट, जो फर्स्ट और सेकंड वाला था, उसी के आगे जो नेक्स्ट पढ़ना है उसी पर चलना है। चलिए देखते हैं क्या है उसके आगे। देखो, इसमें है कुछ जो आपको ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं। जैसे आपको ये देखो है 7/9, जैसी फ्रैक्शन दे रखा है आपको 7/9, और आपको ये दे रखा है ये 14/15 और 7/10। अब इनका आपको महत्तम समावर्त पूछा गया है, जिसे SCF कहते हैं। ये पूछा गया आपसे। देखो ये कैसे निकलेगा, इसे एक बार ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों देखिए, जब हमें अगर मासा निकालना हो, HCF, तो हमेशा याद रखना है कि इक्वल में SCF निकालना है तो SCF अपॉन LCM, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको HCF निकालना है तो SCF अपॉन LCM, अगर आपको LCM निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका LCM अपॉन HCF, LCM अपॉन HCF। ये आपको दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, उनमें तो काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। चलो देखेंगे, इसका ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलो बढ़ के चलते हैं। चलिए देखते हैं, जो अभी इसका हमको SCF निकालना है, इसका महत्तम समावर्त। तो महत्तम समावर्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि SCF अपॉन LCM। तो इसका SCF निकालना है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है 7/9, 14/15, 7/10। जो ऊपर जो लिखा है इसको अंश बोलते हैं, नॉमिनेटर लिखा है जो, उसका निकालना है तुम्हें महत्तम समावर्त HCF। अब SCF कैसे निकलेगा, आप सबको पता है कि 7, 14 और 7 का HCF क्या होगा, इसका 7 ही SCF होगा। ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि छोटा SCF है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 होगा। ठीक है, जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 7 है। अब इसी प्रकार हम LCM निकालेंगे। अब LCM में क्या क्या आएगा, जो LCM में आने वाला है, LCM में आपका आएगा इधर 9 आएगा, 15 आएगा और 10 आएगा। इसका मुझे निकालना है LCM। अब इसका LCM कितना होगा, LCM वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। वैसे फैक्टर निकालने के इसके तरीके हैं, फैक्टर करके निकालते हैं। एक बार आप चलो फैक्टर करके निकालते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कट रहा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 10 रहेगा। ये भी 3 से कट रहा, 3 1 जा 3, ये 5 नहीं कट रहा, 10 भी नहीं कट रहा, ये 5 से कट रहा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 से कट रहा। ये हो गया इसके फैक्टर। अब इसका मल्टीपल जैसे होगा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 10 90, ये हो गया आपका LCM। अब इसको जो निकालने का तरीका था मैंने अभी बताया था कि अगर महत्तम समावर्ती निकाला जा रहा है, HCF निकाला जा रहा है, तो HCF अपॉन LCM। वो आपका SCF क्या है, 7। ये तो बात क्लियर होगी। SCF क्या है आपका 7, LCM क्या है 19। ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई है तो लाइक करें, और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करते चलेंगे जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। चलो देखते हैं आगे चल के। जैसे प्रैक्टिस बेस पर मैंने एक आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये अभी इसका भी SCF भी निकालना है। सेम वही से करना है जैसे अभी आगे किया हुआ है।
तो आप इसका HCF निकालेंगे तो HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि HCF निकालने के लिए HCF अपॉन LCM करना पड़ता है, तभी इसका HCF निकलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इंटरेस्टेड क्वेश्चन होते हैं। इस बात को आप ध्यान से देखें। चलिए साथियों, देखिएगा ये जो नंबर दिए हैं आपको निकालना है HCF, तो HCF अपॉन LCM, ये तो आपको इसका फॉर्मूला बेस पता है कि HCF अपॉन LCM, बस यही निकालना है आपको। HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। तो ये जो मैं नंबर दिया है, ये जो इसका नॉमिनेटर है जो 9, 12, 18, 21, इसका आपको निकालना पड़ेगा HCF। और आपको याद होगा पिछली जो क्लास मैंने इसकी ली थी, HCF निकालने के लिए थोड़ा शॉर्ट तरीका बताया था, क्योंकि अगर वैसे करेंगे डिवाइड मेथड से करेंगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर फैक्टर मेथड से करेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो कुछ मैंने बताया था, इसका थोड़ा शॉर्ट बेस मान के चलते हैं कि मैंने कुछ किया था कि इन दोनों को अंतर करते हैं, मतलब कि इन दोनों को घटाना करते हैं। तो जैसे हम इसका घटाना करेंगे तो आपको बताइए 3 आ जाएगा, एकदम राइट। फिर उसके बाद इन दोनों का घटाना करते हैं, जैसे इन दोनों का मैंने जब घटाना किया तो आपको पता है यहाँ 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का घटाना करते हैं, इन दोनों का घटाना करेंगे तो भी आपका 3 आ जाएगा। ये तो बात क्लियर है। उसके बाद में अभी भी यहाँ 3 टर्म्स है, जब 3 पद हैं उनको भी अभी घटा के भी कम करेंगे। ये मैंने उस नेक्स्ट वीडियो वाली क्लास में नेक्स्ट मैंने बता दिया था, तो वो देखो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका अंतर करेंगे वो भी 3 आ जाएगा, जब इसका अंतर करेंगे ये भी 3 आ जाएगा। यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसका निकालना था सीधा डिवाइड मेथड से, तो आपको पता है ये तो कॉमन मल्टीपल फैक्टर हो गया जो, अब आपको पता है ये 3 और 3 तो कॉमन मल्टीपल हो गया, ये आपका HCF हो गया है। ये तो बात क्लियर है। तो आपका HCF क्या होगा 3, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई है। अब इसके बाद चलिए हम LCM निकालते हैं। थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा से रफ करते हैं, इतना याद रखना जो कि ये जो, चलो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इधर देखिए जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं ये आपका LCM है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, जो हर है वो लिखा है। इधर देखिए एक बार, जो ये नंबर लिखा है इधर, जो ये जो आपका नंबर दिख रहा है, ये 10 है, 25 है, 35 है या 40 है, उन सब का मुझे LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो उसके लिए इधर जगह नहीं है, तो आगे चलो मैंने किया है उस देखते हैं। ये देखो वही नंबर लिख चुके हैं। अब इनका मुझे LCM निकालना है। अब इनका LCM निकालना है तो फिर आपको पता ही है जो फैक्टर बेस ही इसका टॉप रहेगा, उस फैक्टर बेस से हम इसका LCM निकालते हैं। देखना एक बार, आपको पता है 5 से लेके चलते हैं। 5 2 10, 5 5 50, 4 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अभी 5 से जा रहा है तो चलो करते चलो इसे। 1 7 8, 2 से जा रहा है, 2 1 2, ये तो हो गया। 7 नहीं जा रहा, छोड़ दो। 2 4 8, अब ये 4 और 7 से कटेगा, ये तो डेफिनेट है। 7 से और 4 से, उसके बाद 4 से, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब इसका जो है LCM निकालना है, मल्टीपल करके देखते हैं। 1 मिनट। अब जो इसके फैक्टर निकला है, इस फैक्टर का मल्टीपल करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों मल्टीपल ऐसे मत करना है कि वही करते रहो, ये देखना है कि 100 या 10 के पदों में मल्टीपल लेके आना ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या है, जो शून्य रहेगा तो उससे मल्टीपल करने में आसानी रहेगी। जैसे देखिए ना, मैं करूँगा अभी, जैसे यहाँ होता है मान लो 5 5 25, अब 25 4 जो होता है 100, अब यहाँ तक तो हो गया पूरा। अब 7 2 जो होता है 14, और 14 और 100 सीधा हो गया 1400। ये आपका निकला LCM। अब आपका LCM भी आ गया और HCF आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आखिर में पूछा क्या गया है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है HCF। अब HCF के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको HCF निकालना हो तो HCF अपॉन LCM, ये आपका फॉर्मूला बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो HCF, जाहिर सी बात है कि आपको HCF भी पूछा गया है, तो HCF मैंने अभी निकाला था। ये देखो आपका HCF था 3, तो 3 आपका HCF था, और LCM जस्ट अभी निकाला इस साइड, वो था आपका 1400।
आपका ये आ गया LCM। $1400 ये आपका निकल के आ गया। ये देखो आपका ऑप्शन भी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको कुछ समझ में आई। देखो ये फालतू क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको लगता हुआ, लेकिन आगे परीक्षा में पूछे गए हैं। जो 2013 और 14 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस में अक्सर तो ज़्यादा पूछा गया है। चलिए मेरे साथियों आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इसका मासा पूछा गया है। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मासा पूछा गया है। आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं, उसके बाद आपको मासा पूछा गया है। और मासा पूछा गया, और ख़ासकर ये है कि SSC ये IS दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। SI दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ये SI का भी है। और आपका ये करंटली क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, ख़त्म है, बस 2020 में पूछा गया है। बताया था वही तरीका है बस सेम करने का, कि आपको अगर मासा पूछा गया है तो आपका मासा बटे लासा निकालना है। तो यहाँ जो 4 और 6 और 8 दिए हैं, इनका आपको पहले मासा निकालना है। उसके बाद जो अपॉन में 5 और 8 और 25 दिए हैं, इसका आपको मासा निकालना है, सॉरी इसका आपको लासा निकालना है। तो बस जैसे ही निकालेंगे वैसे ही आपका आंसर सीधा सीधा जाहिर सी बात आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं मासा निकाल रहा हूँ। जो ये आपका दे रखा है 4 दे रखा है आपका, एक 6 दे रखा है आपका, एक 8 दे रखा है। इसका निकालना है मासा। तो मासा की मैंने तरीका बताया था। ये 3 पद है, 3 पद को पहले इसे घटाओ, अंतर करो, 2 बचेगा। इसका अंतर करेंगे तो आपको पता है 2 बचेगा। अब 2 ये तो कॉमन नहीं, कोई सीधी बात है, इसका तो मासा कॉमन हो गया, 2 ही निकलेगा, क्योंकि 2 × 2 2 कट रहा है। तो इसका मासा निकल के आ गया 2, मासा निकल के आ गया इसका 2। चलिए निकालते हैं इसका लासा। इसका जो लासा है आपको पता है फैक्टर विधि से निकाल लें। जैसे करेंगे 5 से काटते हैं, 5 × 5, 8 छोड़ दो, 5 × 5 = 25। ये 5 से कटेगा, ख़त्म। ये 8 से कटेगा, ख़त्म। सीधी सी बात है, कटा है। अब उसके बाद आपको पता है मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 = 25, और 25 पे 8 जा होते हैं 200। ये तो बात क्लियर हुई। अब आपको पता चल गया कि इसमें आपको मासा भी मिल गया, लासा भी मिल गया, दोनों चीज़ मिल गई। अब आपको फॉर्मूला याद है कि अगर मासा निकालना है तो मासा अपॉन लासा, सीधी सी बात है। तो बस आपको 2/200 कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1/100। ये आपका आंसर है। ये देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा से ध्यान से देखो, क्योंकि जो बता रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी बार आते हैं, फिर बच्चे परीक्षा में बैठकर घबराते हैं कि ये कैसे होगा। अरे बहुत सरल है, बस ये याद रखना है कि आपको अगर मासा पूछा जा रहा है तो मासा ऊपर रखना है और लासा को डिवाइड में रखना है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो नहीं है वो नीचे। बस ये बात को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों मैंने अभी बोला था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कि आपसे बोला था कि SCM निकालना था। यहाँ देखो आपसे पूछ दिया गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि LCM निकालना है। जी मैंने बोला था अभी, तो आपको पता है घबराने की कोई बात नहीं है कि LCM भी निकलेगा बहुत आराम से, क्योंकि इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो शायद है आपको याद हो। LCM निकालने के लिए हमें LCM को ऊपर रखना पड़ेगा, बस ये बात आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली बात है। LCM निकालना है तो LCM को ऊपर रख दो, जो बचा है उसे नीचे रख दो, SCF को नीचे रख दो। और SCF में क्या था कि SCF ऊपर ही रख दो, LCM नीचे रख दो। जो पूछा गया है वो हमेशा ऊपर रहना है, बस इसी आपको बात को ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं इसे। चलिए जो आपको दे रखा है, ये देखो आपको जो नंबर दे रखे हैं, 1 मिनट में थोड़ा से रफ कर लूँ जिससे कि जगह हो जाए। जी ये आपको दे रखा है 1, और आपको 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है। इसका आपको LCM निकालना है। तो आपको पता है जाहिर सी बात, LCM निकालने की फैक्टर विधि ही काफ़ी है। फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे पहले, ये तो कटा,
ये बचा, ये 2 बार बचा। अब आपको पता है 5 और 2 से ही कटेगा, 5 और 2। अब 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 निकला है आपका एलसीएम। एलसीएम 20 निकल के रेडी हुआ, उसके बाद निकालना है आपको एचसीएफ। थोड़ा एलसीएम ये जगह खाली करता हूँ थोड़ा सा जी। अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब एचसीएफ आपका निकलेगा जो अपॉन में नंबर बचा हुआ है, 3 बचा है, एक 3 बचा है, 9 बचा है, 6 बचा है, 27। 4 टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे निकालेंगे अंतर करके। इसका जब अंतर करेंगे 6 बचेगा, इसका अंतर करेंगे 3 बचेगा। जब मैं इसका अंतर करूँगा तो 21 बचेगा। अब 3 टर्म्स हैं, इसका भी अंतर करो, इसका अंतर करेंगे 3 बचेगा, इसका अंतर करेंगे 18 बचेगा। अब जब इसका जो लास्ट में जब 2 टर्म्स बचते हैं तो उसका डिवाइड करके देख लो, सीधी बात है, 3 6 जा 18, खत्म। जो आपका ये निकला है नंबर, ये आपका हो गया एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ भी निकल गया। तो एचसीएफ निकला है, एचसीएफ कितना है आपका 3, और निकालना है क्या आपको एलसीएम। तो मैंने बोला जो निकालना है वो हमेशा ऊपर रखना है। एलसीएम कितना था 20 एलसीएम है, एचसीएफ कितना 3। ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या ये बात समझ में आई है? मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरी बात है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बोलने वाले क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से शुद्ध क्वेश्चन माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें कुछ बदलेगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बदलेगा, लेकिन जब सेम मिलेगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन काफ़ी, लगता है जब टेस्ट वगैरह आप लगाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि जब आप करेंगे तो मोटिवेशन होगा आपको। लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, सेम आपको लघुत्तम समवर्त पूछा गया है। लघुत्तम समवर्त जो कि लासा जो कि एलसीएम। चलिए, जब एलसीएम पूछा गया है, आपको सूत्र पता हो गया होगा कि जो पूछा जाए वो ऊपर और जो बचा हुआ नीचे। लासा पूछा गया तो लासा ऊपर रखना है और मासा को नीचे रखना है। ये तो कॉमन सी बात हो गई है। अब देखो, ऊपर है जो उसका निकालना है तो मैं लासा, क्योंकि लासा पूछा गया तो ऊपर नंबर क्या है आपका, यहाँ 2 है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ, हाँ 1 मिनट रुकिए। ऊपर जो इसका जो लासा है वो आपको पता है, यहाँ 2 है, 1 मिनट रुकना। लासा में क्या है आपका, इधर 2 है, 3 है, 4 है, एंड इसका आपको लासा निकालना है, फैक्टर विधि से निकालना है। 2 से काट दो, 2 1 जा 2, ये 3 वही रहेगा, 2 2 जा 4, ये 9। अब आपको 3 से काटना है, 2 छोड़ दो, 3 3 3 जाना है। अब 2 3 कॉमन से कटना ही है, चाहे 2 से काट दो चाहे 3 से। अब इसका जब मल्टीपल करेंगे, 3 3 जा 9, अब 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 आपका आ गया लासा, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। अब इसी तरीके से देखो, थोड़ा मैं जगह कर लूँ उसके बाद। अब इसी तरीके से जो है कि हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या है कि एचसीएफ ये है, इसका नीचे 3 है, 5 है, 7 है और 13 है, इसका निकालना है एचसीएफ। अब इसके जब अंतर करेंगे वैसे करना है, इससे हम आपको बताया था कि अंतर करके ही इसे करना है। तो इसका अंतर कर दो, अंतर करेंगे 2 बचेगा, इसका अंतर करेंगे ये भी 2 बचेगा, इसका अंतर करेंगे तो ये 6 बचेगा। फिर भी इसका 3 टाइम्स से इसका अंतर करो, इसका अंतर करेंगे, ये 0 हो रहा भाई, बिल्कुल सही बात। चलिए दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, इसका अगर अंतर भी ना करें तो थोड़ा सा यहाँ समझदारी का काम है, पर इसे देख लो कि इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा इन दोनों का, तो एचसीएफ आपको पता है इन दोनों का 2 आ जाएगा। जब इन दोनों का एचसीएफ 2 आ जाएगा, जब यहाँ 6 बचेगा, तो ये तो आपका पता है, अगर इनको निकालेंगे, जैसे निकाल दो जैसे, तो अगर इनको अंतर करके निकालते हैं हम जैसे, तो आपको अंतर नहीं तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो एचसीएफ यहाँ 2 आ रहा है। जब यहाँ एचसीएफ 2 आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 आ रहा है तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ होगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होगा। अगर एलसीएम अपॉन एचसीएफ करेंगे, चलिए दोस्तों, तो आपको पता है ये आपका एचसीएफ आ गया। अब आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्त।
मतलब कि एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो आपका ये 36 जो था वो था आपका एलसीएम, 2 आया ये एचसीएफ। आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 18 अर्थात 18। आपका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, मिस प्रिंट हुई है, यहाँ 18 होना चाहिए था ये। चलो 18 इसका आंसर क्लियर है, राइट आंसर 18। ठीक है, ऐसे ही चलिए आगे देखते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल आया है, एकदम लल्लन टॉप सवाल है, एक बार इसे ध्यान से देखो। जैसे ही इसे हम ध्यान से देखेंगे एक बार कि आपको लघुत्तम समावर्त ही पूछा गया है जो अभी जस्ट किया था, और ये सवाल आपका MTS में आ गया है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है SSC LDC 2013 में आया हुआ है। देखो इसे, आप जब 13 में आया है LCM लघुत्तम समावर्ती पूछ रहा है लघुत्तम समावर्ती, तो आपको पता है लासा अपॉन मासा होगा, तो जो ऊपर है उनका सबका निकालना है लासा। अब लासा क्या है आपको फैक्टर विधि से निकाल लो, जैसे फैक्टर विधि से लासा निकालेंगे तो आपको पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5। अब 5 और 2 से कटेगा तो हो जाएगा इसका 20 आपका लासा हो गया। मासा निकालना है तो मासा इसका क्या है, इधर देख लो 3 9 6, 3 टाइम्स में घटा लो, यहाँ बचेंगे आपके 6, यहाँ बचेंगे आपके 3, दोनों में कॉमन 3 आएगा, ये आ गया आपका मासा। ये आपका आंसर है 20/3, ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दो, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, लासा मासा के चैप्टर से जो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। एक बार आगे चलिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें भी महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ पूछा गया है, और ये कुछ थोड़ा सा नया वर्ड जोड़ा गया है इसमें, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS 2014 में दूसरी पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। जो इसमें पूछा गया एक शब्द जोड़ा गया है कि जो भिन्न दिया है, मतलब एक जो फ्रैक्शन दी रखी है 3/4 और 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों, मतलब कि इनवर्सली व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्त निकालना है। अब व्युत्क्रमों का कैसे, एक बार से ध्यान से देखो, जो ये आपको जो फ्रैक्शन दिया है पहले इसको व्युत्क्रम, मतलब इसको उल्टा लिखो पहले से, जैसे इसे उल्टा लिखेंगे। चलिए दोस्तों, इधर जो आपको एचसीएफ निकालना है, पर एचसीएफ निकालना है वो आपको व्युत्क्रम करके निकालना है। व्युत्क्रम मतलब कि ये जो 4, ये फ्रैक्शन को पूरा पलट के लिखना है, जैसे 4/3, इसे बस अपोजिट करके लिखना है, जो इन्वर्स करके लिखना है व्युत्क्रम। जैसे कि 10/9 है, इधर आपका 16/15 है, ऐसे लिखना है। और जब ऐसे लिखेंगे इसका, तो अब इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको वैसे कि पता हो गया होगा कि एचसीएफ ऊपर रहेगा और एलसीएम नीचे रहेगा। सूत्र मैंने बताया था कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए हमें ऊपर एचसीएफ रखना है, निकालो उसका एचसीएफ रख दो, एचसीएफ अपॉन में रहेगा एलसीएम। बस ये आपको याद रखना है। बेसिकली आपको याद हो गया होगा, काफ़ी बार मैंने इसको रिपीट किया है, तो निकालो। अब ऊपर आपको एचसीएफ निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर आपका एचसीएफ निकाल लेना है। वैसे बस छोटा सा एचसीएफ है, इसका एचसीएफ 2 आएगा, क्योंकि 2 को कॉमन मल्टीपल, ये जो फैक्टर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्योंकि इसमें है 2 और 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5 तो इसमें किसी में नहीं है, 2 आपका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। अब आपको निकालना है एलसीएम। अब जो बचा हुआ नीचे इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 3 फैक्टर इसमें, 3 फैक्टर इसमें, आप 3 इसमें निकालेंगे तो 3 यहाँ बचेगा और 5 यहाँ बचेगा, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये आपका निकल के आ गया है एलसीएम। अब ये आपका निकल के आ गया, ये कट नहीं रहा, और बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये आपका जो आंसर आ चुका है ये 4 ऑप्शन है। बस ऐसे करना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप इसे करिए, देखिए। जब आप मॉक लगाएंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे, और बुक को लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। और ये मुझे लगता है कि और एग्जामिनर को भी कि परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये कुछ ठीक है, क्योंकि अभी इस साल भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैं पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं लेके आ पाया। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो आपको इतना ही है, और उसके बाद आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपके टॉप क्वेश्चन आएंगे। जो अभी जो मेंस हुआ है, CGL हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं।
और ये काफ़ी एग्जामिनर की दृष्टि जो है परीक्षा जब बनाते समय क्वेश्चन तो वो इन पर ज़्यादा विशेषतर ध्यान रखता है, क्योंकि लासा मासा से बनाने के लिए यहाँ से ही उनको टॉपिक मिलता है और बेसिकली और मिलते हैं, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन। तो जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा, इन पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा प्लीज़, जिससे कि आपका मैथ बढ़े और आपके नंबर बढ़ें और भगवान करे और सब लोग कि आपको जॉब मिले। ठीक है भाई, इतना ही आज के लिए है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें और लाइक ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है भाई, थैंक यू।